नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सेब को लेके अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अब शिमला, कुल्लू ही नहीं, अब लगभग 6 जिलों में सेब का उत्पादन होता है। और अब चर्चा इसलिए शुरू हुई कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि लगभग 6 साल पहले आया, 1134 करोड़ का वर्ल्ड बैंक फंडेड ये प्रोजेक्ट है, स्टेट शेयर भी है इसमें। इस प्रोजेक्ट में अब जो एक्सपोजर विजिट के नाम पे कुछ गैर सेब उत्पादन क्षेत्र के 4 विधायकों को ब्राजील का दौरा करवाया जा रहा है। एक्सपोजर विजिट है ये, लेकिन ब्राजील एक ऐसा देश है वहां सेब की पैदावार होती नहीं है, संतरे, आम, नींबू, केले की बम्पर पैदावार होती है। कृषि मंत्री भी जा रहे हैं, बागवानी मंत्री भी जा रहे हैं, और ये सवाल उठा, भाजपा ने भी उठाया, सीपीएम ने भी उठाया, सेब उत्पादक संघों ने भी सवाल उठाए कि क्यों इनको ले जाया जा रहा है विधायकों को। बागवान, किसी भी बागवान को इस एक्सपोजर विजिट में ब्राजील नहीं ले जाया जा रहा है। सवाल इस पे उठे हैं और आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चर्चा में आज हमारे साथ भाग ले रहे हैं संदीपनी भारद्वाज जी हैं, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बागवान भी हैं खुद। संजय चौहान जी हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं और खुद बागवान हैं। कंवर अरविंदर सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और खुद भी बागवानी से ताल्लुकात रखते हैं और किसान कांग्रेस को के ये प्रमुख नेता हैं। तो मैं सबसे पहले संदीपनी जी से शुरू करूंगा। संदीपनी जी, आपने कोई लगभग 2 महीने पहले शायद ये मुद्दा बड़े जोर से उछाला था जब ये फाइल चली थी, लेकिन अब ये दिसंबर में शायद ये पूरी टीम ब्राजील जा रही है, तो क्या बागवानों को क्या लाभ मिलेंगे? और विदेशी दौरे इतने जो होते हैं अधिकारियों के, सवाल उस पर भी उठता है कहीं ना कहीं, उनका आके लाभ क्या मिलता है, चाहे वो बागवान है, चाहे किसान है, चाहे अन्य विभागों के हैं। जी संदीपनी जी। नमस्कार सब मित्रों को। पथरिया जी, जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि इसका क्या लाभ और हानि होगा, प्रश्न हानि और लाभ का नहीं है। जब भी कोई वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आता है या बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसकी डीपीआर बनने के बाद हर बड़े प्रोजेक्ट में एक एकेडमिक और एक जानकारी से को प्राप्त करने के लिए एक वर्ल्ड बैंक का एक बजट होता है जिसमें वो टूर करते हैं। वो एक इनिशियल स्टेज होती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। अब ये प्रोजेक्ट जो है 6 साल पहले आया। पहले तो कांग्रेस टाइम में इसकी डीपीआर नहीं बन पाई, हमारी सरकार आई, इसकी डीपीआर बनी, डीपीआर बनने के बाद इसकी एग्जीक्यूशन हुई, तो फिर ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हुआ। और इसमें 3 अलग अलग सेगमेंट थे। एक सेगमेंट था जिसमें प्लांटेशन की प्रिक्योरमेंट थी, उनको लगाना था। एक सेगमेंट था जिसमें जो है हम माइक्रो मैनेजमेंट फॉर वाटर ट्रीटमेंट होना था, पानी की कनेक्शंस होने थे, लोगों की लैंड डेवलपमेंट होनी थी, वो प्रोजेक्ट था। और तीसरा था मार्केटिंग यार्ड और सीए स्टोर को डेवलप करने का। तो जो मार्केटिंग यार्ड को बनाने का प्रोजेक्ट था, वो जितने भी मार्केटिंग, ये पैसा जो है हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को दिया गया, हिमाचल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा। इसलिए दिया गया है कि जितनी भी मार्केटिंग यार्ड्स हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर गवर्न होते हैं। इसलिए मार्केटिंग यार्ड को बनाने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनकी सुविधाओं को मॉडर्नाइज करने के लिए ये पैसा मार्केटिंग बोर्ड को दिया गया। बिल्कुल। और वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर गवर्न होता है। अब वो प्रोजेक्ट बनने शुरू हुए, मार्केटिंग यार्ड बनने शुरू हुए, चाहे वो जरोल का था, चाहे वो छिलारू का था, चाहे वो सेंज का था, चाहे वो रोडू का था, चाहे वो खड़ा पत्थर का था, वो सबको मॉडर्नाइज करने का काम चालू हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके लिए इस प्रोजेक्ट के तहत अब आखिर में 25 से 26 लाख रुपए बचा, जो लास्ट स्टेज में मार्केटिंग यार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए लगना चाहिए था। तो कहां तो उस पैसे को जो बचा हुआ मार्केटिंग यार्ड में काम होना था उसके एग्जीक्यूशन में यूज होता। ये सैर सपाटे के लिए, ये सैर सपाटा सरकार ने उसको उसके लिए यूज करना शुरू कर दिया उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे उस पैसे को मार्केटिंग यार्ड की कंप्लीशन में यूज होना चाहिए था। और फिर मैंने जो आरोप लगाया वो ये लगाया कि शिमला जिला है, किन्नौर है, कुल्लू है, मंडी है, चंबा का एरिया है, जो सेब बहुल क्षेत्र है, सेब पैदा करता है, वहां के कोई विधायक जाते तो एकेडमिक रूप से वो जानकारी प्राप्त करते और उसको नीचे परकुलेट करते, फार्मर्स के बीच में भी और गवर्नमेंट के बीच में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी। भेजा किसको गया? हमीरपुर के विधायक, जहां कोई सेब नहीं पैदा होता। भेजा किसको गया? अर्की के विधायक, जहां सीमेंट प्लांट है, सेब नहीं होता। भेजा किसको गया? नाहन के विधायक,
जहां सेब पैदा नहीं होता। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन लोगों को भेजा गया जिन लोगों के क्षेत्र में सेब नहीं पैदा होते। और मैं फिर से बोल रहा हूं, भेजने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर एकेडमिक टूर होना चाहिए था तो फार्मर्स का होना चाहिए था। बिल्कुल, उसमें सवाल ही वही संजय है आज का। संजय चौहान जैसे फार्मर जाते जो मॉडर्न एकेडमिक हैं, हेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं, समझते हैं चीजों को, एजुकेट करते लोगों को आकर के वापस अपने इलाके में, अपने हल्के में आकर के। तो जी, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को भेजा गया जिनको सेब की, वो एप्पल की स्पेलिंग नहीं बोलनी आएगी। अब बिल्कुल। बात ये आई कि उनको भेजने की बात तो अलग है। मेरा आरोप तो ये है कि उस पैसे को, जहां पैसे की शॉर्टेज है, यार्ड ही नहीं बन पाए पूरे, वहां लगाते ना। और मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं, इस पूरे टूर पे लगभग 70-80 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। 26 लाख जी, एचपीएमसी को इसलिए जोड़ा गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, कि पैसा अब एचपीएमसी से लिया जा रहा है। वो अच्छा। डेफिशिएंसी ऑफ जी, टूर प्रोग्राम में जो पैसे कमी आई है, इसलिए एचपीएमसी के एमडी को जोड़ दिया गया, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर को जोड़ दिया गया। और मजेदार बात यह है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कितने असंवेदनशील है ये लोग। देखो, टूर क्या है? टूर है कि मार्केटिंग यार्ड के जो वहां का ट्रांसपोर्ट है, उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, उसको कैसे डिसिप्लिन किया जाए। तो जी, ब्राजील का सिखाएगा जी वो? इस जी, देश में की आबादी विश्व की नंबर 1 पे आ गई है। चाइना जाते तो समझ आता है, जहां जो बहुत ज्यादा हैवी एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है। रशिया जाते, जहां जहां बहुत बड़े बड़े यार्ड्स हैं। आपने ब्राजील भेज दिया, जो खुद इतनी छोटी कंट्री है, वो इंडिया के ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को क्या सिखाएगा? मेरा आरोप जी। यह है पथरिया। सवाल यही है कि बागवान कहीं नहीं है, विधायक जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं और एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे एप्पल नहीं है, लेकिन मार्केटिंग की वहाँ की क्या है व्यवस्था वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट प्रोड्यूस में ब्राजील का नाम है लेकिन एप्पल में नहीं है। और ऐसे दौरे अधिकारी क्यों बनाते हैं? और इस हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन में शुरू से प्रयोग होते रहे इस तरह के, क्योंकि मुझे याद है जेसी शर्मा जी को जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जूनियर पोस्ट पे एमडी एचपीएमसी लगाया, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट का एक रूपरेखा बागवानों के साथ बातचीत करके एक प्रोजेक्ट बनाया, वर्ल्ड बैंक को भेजा, उसको सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, उसके बाद वो सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर लगे तो उसको उन्होंने परवान चढ़ाया उस प्रोजेक्ट को। लेकिन वो पिछली सरकार में भी इसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं हुआ, क्योंकि मंत्री नॉन एप्पल बेल्ट से थे, उन्होंने वहां की कोशिश की कि मैं इस तरफ ले जाऊं जहां फ्रूट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो इस प्रोजेक्ट पे शुरू से सवाल उठते आ रहे हैं संजय जी। जी संजय जी। देखिए राजीव जी, ये जो अभी संदीपनी भारद्वाज जी ने जो प्रश्न उठाया, ये मूल रूप से लंबे समय से ये प्रश्न उठते हैं। जिस प्रकार से आपने भी कहा है कि जब से ये 1134 करोड़ का जो ये एचडीपी का जो प्रोजेक्ट था, तब से ही ये जो है सवालों के घेरे में आया है। पहले बिल्कुल सही कहा संदीपनी जी ने कि इसकी जिस स्तर पर डीपीआर जो उचित रूप से बननी चाहिए थी वो बनी नहीं, स्वीकृत नहीं हुई। पहले तो उसमें जो है काफी बड़ी जो है दिक्कत रही है। दूसरा, शुरू से लेकर अगर आप देखेंगे, जो इसके 3 भाग है। एक है जो नॉलेज इम्पार्टिंग का है, जिसमें आप टूर जो है रहेंगे विदेशों में, सीखेंगे आप। उसका अगर कंपोनेंट को आप देखेंगे, ये शुरू से लेकर जो भी लोग हैं, है ना, मैं धन्यवाद करता हूं संदीपनी भारद्वाज जी, मेरा नाम इन्होंने लिया, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे बागवान हैं प्रदेश के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर, जो मूल रूप से जो है जमीन से जुड़कर जो है इस नई खेती की तरफ को काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं उनको जाना आवश्यक है ताकि टेक्निकली ये जो है जाए। परंतु यदि आप शुरू से लेकर देखेंगे, चाहे पूर्व की, इससे पूर्व की कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे उसके बाद भाजपा की सरकार रही, मैं तो आज सरकारों से, दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं, जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स या जो राजनेता अभी तक उस टूर के अंदर गए हैं, वो आज कितने हैं जो उस बागवानी के परियोजना में काम कर रहे हैं। मैं आपको मार्केटिंग बोर्ड के एमडी की बात कर देता हूं, आज वो ट्रांसपोर्ट के अंदर है। जो उस समय में अधिकारी गए हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो जो है इसके डायरेक्टर रहे हैं आईएएस अधिकारी, वो आज किसी अन्य विभाग के अंदर दे रहे हैं। जो और राजनेता भी जो है सत्ता पक्ष से जुड़े हुए उस समय के जो सरकारों के मध्य थे, वो भी आज कोई उचित इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो इसलिए हमने इस पर प्रश्न उठाया है, चाहे पूर्व की सरकार हो भाजपा की, चाहे उससे पहले की कांग्रेस की हो, या वर्तमान की सरकार हो। ये इसमें 1134 करोड़ में आप
हमें एक्सप्लेन कर दें बागवानों को, सभी को, कि हमने ये किया है। क्योंकि यदि आप राजीव जी देखें, पिछला जो विधानसभा का सत्र हुआ था उसमें जो ठियोग के विधायक हैं, संदीपनी बाई के जो विधायक हैं कुलदीप राठौर जी, उन्होंने बड़े जोर शोर से जो है इस मुद्दे को उठाया था। और जो हमारे बागवानी मंत्री है उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक रूप से जो मुद्दे उठे उस पर जो है जांच का विषय। मैं आपको दूसरे कंपोनेंट की बात करना चाहता हूँ। ये तो टूर की जहां तक बात है, जो अधिकारी आज तक गए, जो राजनेता गए, वो कहीं भी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए योगदान नहीं दे पाए। दूसरा है जो प्लांटिंग मटेरियल की बात है या पौधों की बात है, 85 लाख पौधे जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर लगने थे, जो सरकार की स्टेटमेंट है विधानसभा के अंदर। मात्र 10 लाख पौधे आए, और वो भी आपको मालूम है उच्च न्यायालय में जो हमारे बहुत प्रगतिशील और जो वो एक वृद्ध बागवान है श्री हरिचंद रोज जी, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की। उसमें भी जो पूर्व की सरकार थी, उन्होंने जो है भाजपा की सरकार और जो मंत्री थे उन्होंने जो है लिपापोती करके कि जी हमने जिस कंपनी से बेकार के पौधे लाए थे जो मर गए अधिकांश, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, उन कंपनी को जो है हमने कहा दोबारा से आप लेकर आए। पहले तो जांच का विषय यही है, जो पौधे मर गए वो ऐसे डेड ट्रीज जो है, कौन इसके लिए अधिकारी दोषी था, उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई जो है होनी चाहिए। तीसरा कंपोनेंट जो है जो इसके अंदर था, जो संदीपनी भारद्वाज जी ने बहुत थॉरोली एक्सप्लेन किया, जो ये मार्केट यार्ड्स बनने थे जी। जितने भी मार्केट यार्ड के नाम इन्होंने लिए, चाहे रोडू का है, चाहे शिलारू का है, चाहे और दूसरे जो है, आज आप देख लें, मेरे ख्याल से वो काफी मार्केट यार्ड में तो आज पशु है जो वहां पर बैठ रहे। और यदि आप देख लें जो अभी तक एक यार्ड उसमें शुरू हुआ है रोडू का, मुझे अच्छी याद आती है जब हम बचपन में अपने बुजुर्गों के साथ दिल्ली जाया करते थे। पुरानी दिल्ली में एक सब्जी मंडी हुआ करती थी, आजादपुर की मंडी नहीं थी, उसकी आज दशा उस रोडू की मंडी की उससे भी बदतर है। उसकी हालत देखेंगे, धूल मिट्टी, वहां पर आड़तियों के लिए जो है शेड नहीं है, प्रॉपर नहीं है। और उसका जब कंप्लीशन की तरफ वो जाने लगा तब उसकी कंस्ट्रक्शन पर भी सवाल उठे। मैं ये समझता हूं और हमारा ये मानना है कि ये जो 1134 करोड़ का प्रोजेक्ट जो एक नया आयाम स्थापित कर सकता था इस प्रदेश के अंदर सेब की बागवानी को आगे ले जाने में, सरकारें जो हैं वो उनकी विफलता के चलते, उनकी गलत योजना के चलते और उनकी गलत कार्यप्रणाली के चलते जो है आज ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी डूब गया है। आज मुझे आप एक बागवान पूरे प्रदेश में जो 6-7 जिले हैं, चाहे वो कुल्लू है, मंडी है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला है, सोलन है, किसी भी एक बागवान को आप बता दें कि उसको फायदा हुआ है। हम तो ये समझते हैं कि या तो इसके लिए जो है जिस प्रकार से अन्य प्रोजेक्ट्स के अंदर आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर जो डेडिकेटेड अधिकारी हैं उनको जो है जिम्मेवारी देते, उनको जो है आप ये जिम्मा देते कि ये जो सेब की पौध है ये नीचे आप ले जाएं, कुछ बागवानों को जो है उसमें शामिल करते, और जो कुछ टेक्निकल लोग हैं जो नौनी यूनिवर्सिटी के जो हमारी बागवानी का विश्वविद्यालय उनको करके अगर उसको करते तो तब जो है ये होता। अन्यथा आज क्या है, पहली सरकार में भी दौरा करके, और अब तो ये 4 विधायक वो हैं जिन्होंने जो है मेरे काफी दोस्त हैं उनमें से, जिनको सेब में कोई भी योगदान जो है उसके अंदर नहीं है। और जो अधिकारी भी अब जा रहे हैं नए रूप में, पुराना कोई अधिकारी नहीं जा रहा राजीव जी, जो पहले गया था। और इस तरीके से जो ये बर्बादी की है, हम तो ये कह रहे हैं कि एक जांच का विषय है। और जो माननीय बागवानी मंत्री ने विधानसभा सत्र में श्री कुलदीप राठौर जी के प्रश्न पर जो वो वहां पर जवाब दिया था, इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी हैं, जो भी अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि अब लगभग जो है ये परियोजना समाप्त होगी और वर्ल्ड बैंक ने इसके पैसे में कटौती की है। संदीपनी भाई मेरे से सहमत होंगे, उस 1134 करोड़ से अब उसको जो है कटौती कर दी है। जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे राजनेता है, चाहे जिस भी स्तर के लोग हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो और उनसे रिकवरी की जाए। और मैं तो इसका भी हूं, क्योंकि जो एक अधिकारी जिनके खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जो है कुछ केस चल रहे हैं, वो अधिकारी भी इसमें संलिप्त थे। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने इस हजारों करोड़ की परियोजना को जो है बर्बाद करने में योगदान दिया है, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो।
जो भी दोषी है उनसे रिकवर हो, ताकि सही रूप से जो है बागवानों को इसका फायदा जो है मिल सके। और ये टूर तो इमीडिएटली कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जनता जो है, प्रदेश की जनता देख रही है, इससे मात्र पैसे की बर्बादी होगी, किसी को भी जो है इससे लाभ होने वाला नहीं है। जी जी, मैं अभी कंवर साहब के पास जाता हूं। कंवर साहब, सैर सपाटा हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक्सपोजर विजिट के नाम पे, क्योंकि एक बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है जिसका बागवानों से कोई लेना देना नहीं है। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि मैं अभी गूगल करूंगा ब्राजील का क्या मार्केटिंग का सेटअप है, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सारा मैं यहीं पे सीख लूंगा। लेकिन 4 विधायक जो कि सेब उत्पादन क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं, उनको भेजा जा रहा है। या तो सवाल उठ रहा है, संदीपनी जी ने भी उठाया, संजय जी ने भी उठाया कि एप्पल बेल्ट के विधायकों को लेके जाते। तो ये क्यों इस राजनीतिकरण किया जा रहा है? पहले इस प्रोजेक्ट ने जो अचीव करना था उससे वो कोसों दूर है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, स्टेट शेयर भी है इसमें, लगभग 150 करोड़ रुपया स्टेट ने शेयर भी दिया है, और ये लोन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लौटाना भी है, ये कोई ग्रांट नहीं है। लेकिन बागवानों को इससे कोई लाभ होता नहीं दिख रहा। 85 लाख पौधे बंटने थे, 10 लाख बंटे और उसमें भी बीमार पौधे, मामला हाईकोर्ट तक भी गया। तो ये क्यों ऐसी परियोजनाओं का सत्यानाश किया जाता है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रोग्राम में आने के लिए मुझे समय दिया, और दोनों वरिष्ठ नेताओं को मैंने बड़े ध्यान से सुना, और मैं उन दोनों नेताओं को राजनीतिक तौर पर जानता हूं, इनका बड़ा लंबा करियर रहा है, और आप दोनों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रकार के सवाल भी उठाए और हमें एनलाइटन भी किया कुछ चीज़ों के बारे में। अब जवाब देने की बारी मेरी है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की जो बात करते हैं, 2016 का ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए उससे पहले कांग्रेस सरकार ने हमारे नेताओं ने इसके ऊपर में, जैसा कि संदीपनी भाई ने कहा कि डीपीआर नहीं बनी थी, दिस आइडिया वाज mooted बाय द कांग्रेस एंड दिस प्रोजेक्ट वाज brought into the state by the कांग्रेस। इससे वो सहमत होंगे। इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए कांग्रेस सरकार के नेताओं ने बड़ी मशक्कत करी और इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए, स्टेट को एज अ सौगात ये दिया। आदरणीय श्रीमती मैडम विद्या स्टोक्स जी की इसमें बड़ी भूमिका रही, और वो हमें लेकर के ये प्रोजेक्ट आए। उसके बाद मैं आरोप प्रत्यारोप सिर्फ इसलिए नहीं लगाता कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिल करके इस एप्पल बेल्ट को या स्टेट को ऊपर लाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, चाहे वो भाई संदीपनी हो या भाई संजय हो। तो ये जब प्रोजेक्ट आया, जिम्मेवारी यही बनती थी सभी सरकारों की मिलजुल करके कि हम जितना बेनिफिट इससे हो सके उतना उठाएं। पिछली सरकार जो भाजपा की थी, जो आपने प्लांट्स प्रोक्योरमेंट की बात करी, मुझे भी दुख होता है। मैं भी सेब बेल्ट से आता हूं, मैं खुद एक किसान हूं। जिस प्रकार के पौधे चाहे इटली से लाए गए या दूसरे देशों से लाए गए, जो पौधे हम तक पहुंचे वो उस क्वालिटी के नहीं थे जो आज लग करके ऐसा सेब उगाते कि हिमाचल उससे और ऊंचाइयां छूता, वो नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पिछली सरकार ने जो भी किया, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये सारा का सारा दायित्व सेब को ऊपर उठाने का, सेब की बेल्ट को डेवलप करने का सिर्फ सेब के बागवानों के ऊपर ही होता है, नहीं। आपने एक बात कही कि डॉक्टर साहब गूगल की, अब मैं आपको ये कहूं कि आज गूगल इतना विकसित है कि यदि मैं किसी भी मरीज के पास जाता हूं और कहता हूं कि आपको XYZ बीमारी हुई है, मैं आपको दवाई गूगल से निकाल करके दे देता हूं। तो इस प्रकार से गूगल हमारे लिए सहायक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज किस्म का एक स्किल चाहिए जो डॉक्टर के पास होता है। तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, गूगल अवेलेबल है। हम हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ के। हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट अपने फाइनल फेज में है। हम विदेश यात्राओं की तो बात करें ही ना भाजपा से, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 5 साल या 10 सालों में कितना खर्चा भाजपा की केंद्र सरकार ने विदेश यात्राओं में किया है। देखिए उस आंकलन में, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उस आंकलन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी टैक्स पेयर हूँ, आप भी टैक्स पेयर हैं, हम दोनों टैक्स पेयर हैं। हमारा टैक्स जाता है तो उससे विदेश यात्राएं नेताओं की होती हैं। परंतु अभी जो ये दल बना है जाने के लिए, मैं इस पे आऊंगा। इस दल के अंदर हमारे बागवानी मंत्री हैं, और बागवानी मंत्री के क्रेडेंशियल्स देखना बड़ा जरूरी है। पहली चीज तो वो ये कि वो खुद एक बागवान है, वो सेब बहुल इलाके से आते हैं। उन्होंने जिस प्रकार के कार्य पिछली 1 साल में किए हैं वो अभूतपूर्व हैं।
कैसे सेब का किलो के हिसाब से बिकना अपने आप में अभूतपूर्व है। इसका मतलब वो मार्केटिंग को एम्फेसिस देते हैं, वो चाहते हैं कि मार्केटिंग को सुदृढ़ किया जाए। और आप इस बात से संजय भाई आप भी एग्री करेंगे कि इस बार प्रदेश में छोटा बड़ा हर एक किसान, और संदीपनी भाई भी इसे नकार नहीं सकते, छोटा बड़ा हर एक किसान उसके घर में पैसा ज्यादा आया है। किसी के घर में 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, जितना बड़ा वो किसान था। वो क्यों हुआ? क्योंकि माननीय बागवानी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनके अडिग निर्णय के कारण सेब किलो के हिसाब से बिका। तो मैं मार्केटिंग पे आऊंगा। मार्केटिंग को लेकर के ये सरकार बड़ी सजग है, बड़ी चिंतित है, ऐसे कदम उठा रही है बागवानों के हित में, जिससे कि आने वाले समय में बागवानों की आय बढ़ेगी, ये लाजमी है। अब देखिए, इस दल में एक तो हमारे बागवानी मंत्री है, एक हमारे कृषि मंत्री हैं, जिनका अपना अनुभव लगभग कई दशकों का है, 5 दशकों से ऊपर का है, और वो कृषि मंत्री हैं। वो इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। अब आप इस बात से सहमत होंगे कि जब एक सरकार बनती है, चाहे वो भाजपा की बने या कांग्रेस की, उसके अंदर जो भी लोग चुन करके आते हैं, उन चुने हुए लोगों पे ये दायित्व है कि अगर वो किसी प्रकार की एक्सप्लोरेशन बाहर करना चाहते हैं देश को, प्रदेश को उठाने के लिए, तो ये दायित्व उन पे बनता है। मुझे लगता है अभी उन्हें किसी भी प्रकार से विलन करार देना गलत होगा, क्योंकि अभी तो वो वहां पहुंचे नहीं है। उन्होंने ये बयान दिया है। सवाल ये डॉक्टर साहब मैं खत्म, तो 4 डॉक्टर बागवानों साहब को भी ले जाते आप। डॉक्टर साहब मैं खत्म करूंगा, मैं आप पे आऊंगा। ये मैं आपसे एग्री करता हूं। देखिए हमारे जो कृषि मंत्री और बागवानी मंत्री है, वो इसे लीड कर रहे हैं और दायित्व उनके ऊपर है। उसके बाद में आता है आपका 4 विधायकों का दल। ये 4 वो विधायक हैं जिन विधायकों के ऊपर में वहां की जानकारी इकट्ठा करने का दायित्व रहेगा, और वो वापस आकर के, उसके साथ अधिकारी भी हैं, वापस आकर के एक तरीके से इस जैसी नॉलेज की बात संजय भाई ने की थी कि इट शुड पर्कुलेट डाउन, मार्केटिंग को लेकर के ये विजिट हो रही है, सिर्फ मार्केटिंग को लेकर। ये नॉलेज के लिए नहीं हो रही, क्योंकि ब्राजील में तो नॉलेज होती नहीं। और एक बात और संदीपनी भाई ने कही थी कि आप जा रहे हैं तो भेज रहे हैं ब्राजील में, जो कि छोटा सा देश है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राजील 7वें नंबर का बड़ा देश है, 6ठे नंबर का बड़ा देश है, बल्कि भारत से बड़ा देश है। अगर वो भारत से बड़ा हो सकता है, तो हमारे लिए वहां हिमाचल प्रदेश के सेब के लिए मार्केटिंग की जानकारियां जुटाई जा सकती है। हो सकता है हमारे लिए वहां एक नई मार्केट की भी शुरुआत की जाए। तो ब्राजील में जाना, ये बागवान क्यों नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। देखिए, मैं आपसे शामिल नहीं किया गया, जबकि उनके लिए है। और संजय जी का, संदीपनी जी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि अधिकारी जो पहले भी एक्सपोजर विजिट पे जाते हैं, वो 1-2 साल बाद ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई लाभ नहीं मिलते हैं विदेशी दौरों के। जी। और अब विधायकों का दौरा पहली बार हो रहा है, इससे पहले विधायकों को इस तरह के ट्रू एक्सपोजर विजिट में नहीं ले जाके गया है। ये नहीं। जी डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि इससे पहले जी बिल्कुल उठेंगे, और मैं सरकार का समर्थन नहीं करूंगा। मैं खुद भी एक किसान हूं। मैं किसान कांग्रेस की ओर से बागवानों के समर्थन में यहाँ बोल रहा हूँ। हमारी विचारधारा कांग्रेस की है। हमने सरकार देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। बागवान सीख के आएंगे। बागवान बिना, जो स्टेक होल्डर के बिना योजनाएं बनती क्यों है? एक्सपोजर विजिट होते क्यों है? देखिए, एक्सपोजर विजिट 2 प्रकार का हो सकता है डॉक्टर। स्टेक होल्डर को तो एक तो है ना, जिसने करना है कुछ। देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूं कि शामिल किया जाना चाहिए, परंतु हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में जो बागवानी मंत्री है, यदि बागवानी मंत्री खुद इस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम ये समझते हैं कि आप उसी बात पे आ रहे हैं बार-बार। चलिए, मैं संदीपनी जी के पास जाऊंगा पहले। आप तो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं बार-बार कि बागवानी मंत्री बागवानी करते हैं। आपके चंद्र कुमार जी नींबू उगाते हैं वहां पे, कि नींबू देखने जा रहे हैं वहां पे आप? सीधी सी बात है। चंद्र कुमार जी का क्या गलगल उगती है कहीं पे कुछ उगता है। एप्पल तो है ही नहीं कहीं भी। चलिए संदीप जी, सवाल ये आपने मुद्दा उठाया, उसके बावजूद भी सरकार, इतना विरोध के बावजूद भी अब दिसंबर माह में पहले या दूसरे सप्ताह में इनको भेजने जा रही है। तो क्या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन का जो है, अभी कई बातें की कि जांच भी होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के शासन में गलती हुई है कि एक ऐसे यूनिवर्सिटी से उठा के एक ऐसे साइंटिस्ट को डायरेक्टर लगा दिया गया पहले विभाग का, फिर उसके बाद उसको वहां से विरोध हुआ, डायरेक्टरशिप से एक कोई मामला बना बड़ा,
सब्सिडी से जुड़ा हुआ, फिर उसको उठा के वहां से आपने मार्केटिंग बोर्ड का एमडी लगा दिया, लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट होते रहे, वो भी दुरुपयोग होता रहा। फिर उत्तराखंड में वो अधिकारी यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे वो अधिकारी, और फिर उनको सब्सिडी दिया, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट। जी संदीपनी जी। पथरिया जी मैं दो बातें जानना चाहता हूँ। कंवर साहब ये बताएं कि मंत्री जी ने यह बयान दिया था या नहीं दिया था कि कोई भी विधायक नहीं जा रहा है, हाँ या ना में जवाब दें। मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था हमारे बयान के बाद, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी विधायक नहीं जा रहा है। कंवर साहब इसको जस्टिफाई करें, क्लियर करें कि क्या ये बयान उनका झूठा था या सच्चा था। संदीपनी जी, आप जिस समय की बात कर रहे हैं ये अगस्त के एंड की बात है, मैं जानता हूं। उस समय तो ये फाइनल भी नहीं हुआ था कि कौन कौन जा रहा है, और हमने खुद बागवानी मंत्री जी से हमने मिलकर के ये गुजारिश की थी कि इस दल में जो भी जाएं वो पहले उसकी एक आप रूपरेखा बनाएं, उसके बाद में जो भी लोग इसमें जाएंगे उसको फिर प्रेस और मीडिया के सामने में रखें। उस समय कोई भी नहीं जा रहा था, आप ठीक कह रहे हैं, और ये बयान बिल्कुल झूठा नहीं था। उन्होंने उस समय किसी भी प्रकार का दल नहीं बनाया था। मैं जिस दिन का बयान उनका था उससे पहले कि आपको मैं फाइल नोटिंग में डेट के साथ जस्टिफाई कर सकता हूं। जी बताइए। जिस दिन का उनका बयान था उससे पहले फाइल पे आई विल जस्टिफाई इट ऑन द फाइल, डेट लिखी हुई है फाइल पे अप्रूवल की। उसके बाद बयान दिया उन्होंने कि नहीं जा रहा है कोई। आपसे जो सवाल डॉक्टर राजीव जी ने किया था कि आपने अधिकारियों को इस प्रकार से आगे पीछे किया कि वो बेनिफिट नहीं दे पाए हमें सेफ की बेल्ट को, उसके लिए रविंदर, सरकार में पकड़ अभी भी इनकी है। आपके जो अधिकारी है ना वो इनके इशारे में ही चल रहे, ठीक बोल रहे संदीपनी भाई। ये दिखा देंगे नोटिंग आपको, इसलिए थोड़ा सरकार को सरकार की तरह चलाओ आप। एक बात समझने की जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट में अगर हम जेसी शर्मा का नाम ना लें तो उस व्यक्ति के साथ वो बहुत बड़ा उसका निरादर होगा। ही इज द पर्सन हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बिल्कुल, ही इज द मास्टर। और मैं इस बात को भी करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, संदीपनी भाई मास्टरमाइंड अच्छा वर्ड नहीं है आज की डेट में। संदीपनी भाई मास्टरमाइंड अच्छा वर्ड नहीं है आज की डेट में। ये थोड़ा शब्द आप ठीक करो, लोग बुरा मानते हैं शब्द से। देखिए संदीपनी भाई, मास्टरमाइंड की जो आपने बात की, पूरे देश में कृषि के जो मास्टरमाइंड कहे जाते थे वो इसी साल हमारे बीच में नहीं रहे, MS स्वामीनाथन। उनको लेकर के आपकी केंद्र सरकार ने इतनी भी संवेदना नहीं दिखाई कि वो एक राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते या उनके लिए किसी प्रकार का पोस्टमस अवार्ड देते, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि के लिए दे दिया। चलिए, आज ये इस प्रकार की राजनीति आपकी केंद्र सरकार की। दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि किसी के लिए संवेदनशील होना हर इंसान, हर नागरिक का कर्तव्य है, और जिसने इस देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसकी चिंता हर तरह से उसकी जिंदगी और उसके बाद होनी चाहिए। लेकिन जो बात आपने कही कि देखो मैं बताता हूं कि इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने वाले मेरे दोस्त संजय भाई के कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूर्व विधायक और मंत्री मिस्टर बरागटा रहे। उन्होंने निश्चित रूप से विद्या स्टोक जी के साथ तालमेल बनाने के बाद यह प्रोजेक्ट कांग्रेस रेजिम में सैंक्शन हुआ। मैं समझता हूं कि ये किसने शुरू किया, किसने किया, वो शुरू किया है उस समय की सरकार जो थी उसका भी योगदान है, उसके बाद जो है जो सरकारें रही है, क्योंकि सरकार का दायित्व है। आज प्रश्न ये, आज ये जो प्रोजेक्ट है ये अंतिम दौर पर चला गया है कि ये जो 1134 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, शब्द इस्तेमाल करूंगा अभी कागजों में है, जो ये है इसका कितना फायदा जो है बागवानों को मिला। कुछ प्रश्न जो अभी भी उठे हैं, है ना, रविंदर जी के मन में भी वो प्रश्न है। बेशक ये अभी अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आपका बड़ा योगदान नहीं है रविंदर जी इसको बर्बाद करने में। वो तो संदीपनी भाई बिल्कुल मजे से जो है वो कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों के ये नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने मेहनत से इसको काम किया है तो स्वाभाविक रूप से जो है कुछ नतीजे सामने आने चाहिए थे। परंतु नतीजा तो ये है कि जो पौधे आए उस पर प्रश्न उठा, माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, और उसके बाद सरकार ने स्वयं माना कि ये पौधे गलत थे, किसी को सजा नहीं मिली। 85 लाख की जगह 10 लाख पौधे आए, उसमें से भी 60% मर गए।
है ना। आप तो थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर उतना ऑनर्स नहीं है। उसमें मर गए, उसमें जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। और जो मैं तो आज भी हूं, बिल्कुल सही कहा आपने, जो बागवानी मंत्री है उनकी मंशा पर जो है सवाल उठाया नहीं जा सकता, परंतु उन्हीं बागवानी मंत्री ने विधानसभा के अंदर जो कुलदीप राठौर जी हैं, आपके जो विधायक हैं, संदीपनी भाई के जो चुने हुए आप लोगों के द्वारा विधायक है, उन्होंने एक बड़ा प्रश्न विधानसभा, जो वहां पर माननीय मंत्री ने जो बयान दिया था, मैं समझता हूं कि वो इंक्वायरी करने की जरूरत है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये 1134 करोड़ रुपया मेरा और आपका, जो प्रदेश के जो सब लोग जो टैक्स पेयर्स है, मैं आप आम गरीब मजदूर सभी आज टैक्स देते हैं, क्योंकि सरकार ने आटे पर भी टैक्स लगा रखा है ना, जो पानी पर भी टैक्स लगा रखा है। तो सभी लोग जो है ये टैक्स पेयर्स मनी है ना। ये भी जो पैसा वर्ल्ड बैंक से भी आया है, वो भी प्रदेश की जनता और खास तौर पे सेब बागवानों के उत्थान के लिए था। उसको जो है सही रूप से जो है लागू करना चाहिए था। मैं तो आज कह रहा हूं कि जब ये सही रूप से लागू नहीं हुआ है, मैं बागवानों का जितना छोटा मोटा नेतृत्व करता हूं, या अपनी पार्टी सीपीएम की ओर से मैं जो प्रश्न उठाए गए हैं बागवानों के द्वारा, उनका समर्थन करता हूं। और आपकी सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो जो इस प्रोजेक्ट के अंदर गड़बड़ी हुई है, मैं गड़बड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में खुद सरकार ने कहा है कि ये पौधे जो है खराब हो गए थे और ठीक नहीं थे। ये जो गड़बड़ी हुई है, जो भी अधिकारी, जो भी राजनेता, जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, उनसे जो है इसको रिकवर होना चाहिए। अन्यथा चाहे रविंदर जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे जो है संदीपनी भारद्वाज, मैं दोषारोपण में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि अब तो एंड है इसका, और जमीनी स्तर पर इसका बागवानों का कोई फायदा नहीं है, जिससे रविंदर जी भी सहमत होंगे। डॉक्टर राजीव पथरिया ने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज दिया है, क्योंकि सेब जो है हमारी मुख्य आर्थिकी है और इसका करीब 13% से ज्यादा योगदान है हमारी जीडीपी में। कोविड के दौरान यही एक अर्थव्यवस्था थी जिसने प्रदेश की आर्थिकी को कुछ जान डाली है। तो अगर इस प्रकार का इतना बड़ा जो धन है, इतना बड़ा अमाउंट जो है इस तरीके से बर्बाद किया जाता है और उसका नतीजा कोई नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार जो है इसको अपना दायित्व निभाने में सफल रही है। और जो है ये बागवानों के प्रति आपकी सरकार का दायित्व है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय जो बागवानी मंत्री हैं श्री जगत सिंह नेगी जी, उनका जो है उम्मीद करता हूं कि इस पर जो है इंक्वायरी की जाएगी। जो भी लोग दोषी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे राजनेता है, चाहे और लोग हैं, उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जाए और उनसे रिकवरी जो है इसकी की जाए। यही हमारी मांग जो है आज आपके माध्यम से। जी चलिए चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि सेब हमारा आर्थिकी का मुख्य आधार है हिमाचल प्रदेश का। उसी के नाम पे एक प्रोजेक्ट आया वर्ल्ड बैंक से 1134 करोड़ का। अब उसमें किसानों, बागवानों की बजाय विधायकों को लेके जा रहे हैं ब्राजील। सवाल वहीं से उठा और हमने चर्चा शुरू की, लेकिन चर्चा में ये चीजें आई कि ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये अपने रास्ते से भटक गया, ये अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाया। इसके अंदर जो पौधे बांटे गए उनमें से 60% मर गए। मामला न्यायालय में भी पहुंचा, लेकिन किसी भी दोषी अधिकारी या नेता के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये उठता है कि आज मांग की गई है इस चर्चा में कि इस प्रोजेक्ट की पूरी इम्प्लीमेंटेशन कैसे रही, किस तरह से रही, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेब उत्पादकों का इससे कोई भी प्रदेश के लाभ नहीं मिला है। लगभग ना के बराबर इसका लाभ है। 1134 करोड़ बड़ा अमाउंट है ये, और ये प्रोजेक्ट अब खत्म होने जा रहा है। और अंत में जो इसमें पैसा बचा है उसमें मंडियां बनाने की बजाय जो पूरी करनी थी, एक एक्सपोजर विजिट पे विधायक, मंत्री लोग जा रहे हैं, बागवान उसमें शामिल नहीं है। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।